राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम चलते हैं कि इस फलदायी एकादशी व्रत की कथा की ओर। तो हम जानेंगे आंवला एकादशी व्रत कथा। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वैद्य ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। साथ ही उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था, जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में हर कोई सक्षम था और कोई भी गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवलिका एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचम आदि से आंवला का पूजन किया और साथ में ये स्तुति की, हे धात्री, आंवले का पेड़ तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस तरह उसने अन्य मनुष्यों की भांति उस दिन एकादशी की सारी रात जागरण किया। सुबह होते ही सब अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन उस दिन अनजाने में व्रत रखने के कारण आंवलिका एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुषरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बासुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही पहाड़ी मछुआरे वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे कितने संबंधियों को मारा है, कितनों को देश निकाला दे दिया। अब तो इसका अंत हम करके रहेंगे। ऐसा कहकर भी सभी मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाया करते थे। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा ही उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी मलेच्छों को उसने मार दिया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सारे मलेच्छों को मरा हुआ देखा। इन शत्रुओं को किसने मारा? मेरे अलावा यहाँ और कौन था? और मेरा इतना हितैषी कौन है इस वन में जिसने मुझे बचाया? ऐसा विचार कर ही रहे थे कि वह आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस तरह की आकाशवाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी में झूम उठा और अपने राज्य में जाकर सुख पूर्वक रहने लगा। यह आंवलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि राजा को कुछ भी नहीं हुआ। जो मनुष्य आंवलिका एकादशी का व्रत रखते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत रखते समय व्रत का संकल्प अवश्य करें। अब हम जानेंगे व्रत का संकल्प कैसे करेंगे। हाथ में जल लें, थोड़ी सी तिली रखें और जो भी आपके पास बताशे हैं या जो भी भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए 3 बार ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। और जिस भी कार्य के लिए आप वो व्रत रख रहे हैं उसका अवश्य ध्यान में रखें
और भगवान को समर्पित कर दें। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।